के चरित्रवन स्थित तैयारियों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, कैसे आयोजन को सफल बनाएं, इसकी बातें हो रही हैं। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं आप देख सकते हैं एक बार कि सभी लोग जो है एकदम दिन रात जो है प्रयास कर रहे हैं कि आयोजन सफल हो। हमारे साथ कुंवर कमलेश जी हैं। क्या आयोजन है और किस तरह से तैयारियां की गई हैं? आज सबसे पहले मैं तो आपको, पत्रकार बंधुओं को और दूरदर्शन के और टीवी न्यूज़ वालों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इसको बिल्कुल प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देश में एक साल तक 17 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल 27 तक, एक साल तक विभिन्न प्रदेशों में ये कार्यक्रम मनाने का निर्णय हुआ है। राष्ट्रीय कमेटी बनी है जिसके संयोजक हमारे अरुण श्रीवास्तव जी हैं। आपके जननायक चंद्रशेखर जी के शताब्दी समारोह के उस कमेटी में देवगौड़ा जी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, और साथ में शरद यादव जी हैं, सुबोध कांत सहाय हैं, और आपके इस तरह से प्रदेश में उत्तर प्रदेश राम गोविंद चौधरी जी पूर्व मंत्री हैं, मैं भी हूँ। एक नेशनल कमेटी बनी है। नेशनल कमेटी ने तय किया कि देश स्तर पर हर स्टेट में लगभग चंद्रशेखर जी के जो सहयोगी शुभचिंतक अनुयायी हैं वह मनाएंगे। अभी कल कलकत्ता में लोग मना के पटना आ गए हैं। पटना से कल हमारे बक्सर के प्रांगण में रानी कोठी में चंद्रशेखर जी की जन्म शताब्दी मनाई जाएगी। आप लोग पहले भी लगातार उनकी जयंती पे उत्सव के रूप में उसको मनाते हैं। इस बार किस तरह का? इस बार विशेष 100 साल होने हुआ है। 100वां साल में एक साल तक ये लगातार, अभी हम जयपुर में मनाए, 2 दिल्ली में मनाए, 1 पूना में मंगाए, कल कलकत्ता में मना, बम्बे में मना, अन्य भी प्रदेशों में लोग मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अपने अपने सुविधा के डेट हुआ। यहाँ किस तरह सामाजिक सहयोग मिल रहा है सर? यहाँ देखिए, यहाँ इस बार तो चंद्रशेखर जी के जिस तरह से बलिया से लगाव रहता था उसी तरह से बक्सर के नागरिकों के साथ, बक्सर के जनप्रतिनिधि के साथ, बक्सर के सामाजिक लोगों के साथ जुड़ाव उनका रहा है। इसलिए रहा कि दिल्ली से आने में और जाने में बक्सर रुकते थे, मिलते थे। आपके मेरे कोठी पर भी मिलते थे, रानी कोठी पर। भाई स्वर्गीय शिवाजी भाई थे, उनसे उनके यहाँ भी रुकते थे, मिलते थे। भाई आपके सारंदा राय बक्सर होटल में, वहाँ भी मिलते थे। आपके कपूर ठाकुर के अनुयायी लोग थे, उनसे भी मिलते थे, उनके भी कार्यक्रमों में करते थे। और बक्सर का जो भी रेलवे के डेवलपमेंट हुआ, मुझे याद है एक बार कि कार्यक्रम में रिटायरिंग बढ़िया नहीं तो वहीं से रेल मंत्री थे माननीय नीतीश कुमार जी, वहीं से फ़ोन किए और कहा कि अरे भाई ये व्यवस्था ठीक नहीं है आपका रिटायरिंग रूम, गेस्ट हाउस जनप्रतिनिधियों के लिए। तो वहीं से उन्होंने कहा, उसी के बाद हुआ। तो वह आज जो बक्सर के रिटायरिंग रूम है, VIP कक्ष है, वो सब चंद्रशेखर जी की देन है। और बक्सर में जो चंद्रशेखर जी ऐसे शख्स थे, गरीब का, मुस्लिमों का, गरीब तबके से लेकर रिक्शा वाले, खोमचा से लेकर सामाजिक लोगों का ध्यान देते थे, जुड़े हुए थे। वह जब चलते थे अपने अनुयायियों को सूचना दे देते थे। ऐसा कोई नेता नहीं है जो कि वह न सूचना देते थे। जिन प्रदेश में जाते थे और चंद्रशेखर जी से लोग जुटते थे और लंबी कतारें लगती थी। जैसे बक्सर में भी मैंने देखा कि सभी लोग उत्साहित हैं और कई लोग जैसे नगर परिषद के चेयरमैन दिखाई दिए, और लोग भी हैं। तो किन लोगों का देखिए, यहाँ पर इस बार मुझे उम्मीद नहीं था। लोग रानी कोठी पर जरूर कर रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं, लेकिन बक्सर नगर पालिका के नेमतुल्ला जी चेयरमैन हो गए, हमारे संजय सिंह राजनेता हो गए, बब्बन सिंह जी हो गए, प्रमुख समाज सेवी है, आपके रवि जी हो गए, विंध्याचल सिंह, राजेंद्र सिंह जयपुर के मुखिया जी हो गए, सिद्धेश्वरानंद जी है जो उनके अनुयायी थे वो हो गए, अरुण सिंह जी हो गए, हमारे विशेष रूप से जो राघवेंद्र उज्जैन जी हो गए। सब लोग मिलकर 1 किलो कड़ू तेल से लेकर, आटा से लेकर, टेंट से लेकर सबका सहयोग दे रहे हैं। हमने कहा कि ये आप पैसा मत दीजिए, आप लोग मिलकर सब व्यवस्था देख लीजिए। और मैं समझ रहा हूँ कि मेरे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है, सिर्फ मैं एक उपस्थित हूँ, लेकिन ये सारे लोग मिलजुल कर होल्डिंग है पोस्टर। हमारे विशेष रूप से हमारे छत्री नेता, युवा नेता हैं उत्तम सिंह जी, ये लोग मिलकर पोस्टर होल्डिंग अपने अपने संसाधनों से, बब्बन सिंह जी उसमें
फोल्डिंग का विशेष रूप से सहयोग किए हैं, लगवाए हैं। आपके नेमतुल्ला जी पूरा टेंट के ले लिए हैं। आपके ये बंटी शाही जी हैं, जिला पंचायत के हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, उनका हो गया। हमारे सरवन तिवारी जी का हो गया। हमारे वो वाले क्या नाम है जो नए डायरेक्टर हैं जो भारत भूषण जी ने, उन्होंने तैयारी कर दिया। कहा आप उन्होंने पानी की, और हमारे ये जो है सत्येंद्र सिंह गीतांजलि होटल के फूल माला चाय बिस्कुट सबका जिम्मेवारी ले। मुझे अंदाज नहीं था कि इस तरह से एक एक चीज़ का लोग जिम्मेवारी स्वेच्छा ले लिए। अब जो बच्चे खुचेगा वो सब फिर मिलकर अपना करेंगे। कितने लोगों के आने की, शामिल होने की उम्मीद है? अब यहाँ 5000 तक हम अंदाज लगाएं कि 5000 तक लोग आएंगे कार्यक्रम में। और उस कार्यक्रम में हमारे दिल्ली से आ ही रहे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रामाशंकर जी, और 2 विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, वाइस चांसलर नहीं चांसलर हैं, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है। 2 यूनिवर्सिटी चला रहे, 3रा यूनिवर्सिटी गोवा में खुलवा रहे, उसके चांसलर हैं रमाशंकर जी। आपके मध्य प्रदेश के हैं, समाजवादी चिंतक हैं डॉक्टर सुनीलम जी, वो आ रहे हैं। हमारे क्षेत्रीय सांसद जी यहीं हैं। हमारे क्षेत्रीय दोनों बक्सर विधायक आनंद मिश्र जी, डुमरांव विधायक हमारे राहुल जी, हमारे संजय भाई पूर्व विधायक मुन्ना तिवारी जी आ रहे हैं। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंकज जी आ रहे हैं। हमारे राजद के अध्यक्ष भाई शेषनाथ जी आ रहे हैं। हमारे जेडीयू के प्रदेश जिला अध्यक्ष हैं राजकुमार शर्मा जी आ रहे हैं। लोजपा के अध्यक्ष हैं जो अखिलेश जी आ रहे हैं। इन सबका तैल चित्र, फोटो, पोस्टर ये लोग अपने अपने हिसाब से लगवा रहे हैं पूरे शहर में। उसमें ये लोगों का उल्लास, मतलब दलगत भावना से ऊपर उठ के, बिल्कुल दलगत भावना से हट के लोग इसमें सब लोग लगे हैं। और एक सामाजिक चिंतन एक देश स्तर पर हो रहा है। और लोगों का एक ये रहा है कि चंद्रशेखर जी के लिए हम लोग पुरस्कार कौन सा है, ये जो है भारत रत्न की भी मांग करने की तैयारी चल रही है। उसका मूवमेंट एक देश स्तर पर चलाएंगे। हर प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से मिलकर एक ज्ञापन देकर माननीय प्रधानमंत्री को दिया जाएगा कि आप उनको भारत रत्न देने का काम करें। बक्सर की जनता जो आपको सुन रही है उससे क्या अपील करेंगे? बक्सर की जनता से मैं कह रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि ये चंद्रशेखर के विचारों को शोध जो उनके विचार है उनको आप आइए। और हमारे देश प्रदेश से लेकर और अरुण श्रीवास्तव जी जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, वह पूरे तन मन से धन से मिलकर पूरे देश स्तर पर कार्यक्रम करा रहे हैं। और उसका लाभ लें बक्सर की जनता का। कैसा महसूस कर रहे हैं इस तरह का भव्य आयोजन करा के? देखिए, चंद्रशेखर जी सबके थे। उनका कहना था कि सत्ता नहीं, समाज सबसे ऊपर होना चाहिए। और इसीलिए हम लोग सभी समाज के लोग मिलकर इस कार्यक्रम को बृहद कर रहे हैं। और चंद्रशेखर जी की आत्मा जहाँ भी होगी, जो उनका मूल विचार था कि हम सबके हैं और सब लोग हमारे हैं, इस मूल्य को लेकर चलते थे। आज कर्पूरी ठाकुर जी भी नहीं है, उनको भारत रत्न मिला। कर्पूरी ठाकुर जी अक्सर जो है उनको याद करते थे, और हमेशा चंद्रशेखर जी भी जब भी बिहार में आते थे कर्पूरी जी से मिलते थे। तो हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे कि इस बार जो भारत रत्न मिले चंद्रशेखर जी को देखते हुए मिले, चूँकि 100 साल उनका हो गया, और चंद्रशेखर बनना और आगे की पीढ़ी में मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। हम लोग तो चाहते हैं कि इस विचारधारा को देश नहीं विदेश तक पहुंचाया जाए। जैसे देखिए, अभी रवि जी ने कहा कि चंद्रशेखर जी का मिलना या उनके जैसा बनना मुश्किल है, उन्हें युवा तुर्क भी कहा जाता था। आप लोग कैसे उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं? हम लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं कि वो जिस तरह से सामाजिक समरसता के व्यवस्था को स्थापित करते थे, हर समाज को साथ लेके चलने का कोशिश करते थे और लेके चलते भी थे। उस हिसाब से आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है उन्होंने क्या अपने जीवन में किया है, ये हमको देखने को मिल रहा है। हम समाज में आज कहीं भी जाते हैं, अपने आयोजन के बारे में बता रहे हैं कि भाई हम लोग चंद्रशेखर जी के जन्म शताब्दी समारोह को मना रहे हैं, तो लोग बोल रहे हैं, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, हमको यही बोल रहे हैं कि नहीं, चंद्रशेखर जी को हम अपना आदर्श मानते हैं। 10 लोगों के पे जा रहे हैं हम, उसमें से 7 लोगों का ये वो हो रहा है कि नहीं भाई हम लोग चंद्रशेखर जी को अपना आदर्श मानते हैं। और ऐसा देश में नेता बनना हमको लग रहा है कि संभव ही नहीं है, न कोई हुआ था न कोई होगा। और मतलब ये जो उनका लकीर है
वो लकीर कोई मिटा नहीं सकता है। उनको पक्ष और विपक्ष आप देख रहे हैं, जैसा हमारे कार्यक्रम में सभी दलों के लोग आ रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरह के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जिस तरह से हमारे सांसद जी महागठबंधन के हैं, लेकिन वो अपना भागीदारी दिखा रहे हैं, उसी तरह यहाँ के विधायक जी जो गठबंधन से हैं लोग, ये लोग भी अपना दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ हर नेता के पास देखने को आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को ही मिलेगा। हम लोग चंद्रशेखर जी को अपना आदर्श मानते हैं और उनके विचारधारा को फॉलो करने का कोशिश करेंगे और संभवतः ज़्यादा से ज़्यादा उनके विचारधाराओं को हम मतलब एकदम अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे। चंद्रशेखर जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी मंत्री नहीं बने, उनको सत्ता का लोभ नहीं था। वो अपने जीवन में हमेशा सांसद तो बहुत दिनों तक रहे, लेकिन कभी मंत्री नहीं बने। हाँ, सांसद रहते हुए भी उनसे प्रधानमंत्री तक डरते थे, ये चर्चा हम लोगों ने सुना है। चाहे वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, बीपी सिंह हो, और भी बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो चंद्रशेखर जी से डरते थे। और ये चीज़ अभी मतलब कहीं देखने को नहीं मिलता है कि कोई प्रधानमंत्री किसी एक सांसद से डरे। संजय सिंह राजनेता जी हमारे साथ हैं। बक्सर से गहरा लगाव रहा है उनका। जी 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 जी। तो बक्सर में इस तरह का आयोजन हो रहा है, क्या मानेंगे इसे आप? देखिए, ये जो आयोजन है, चंद्रशेखर जी जन नेता थे, समाजवाद के पुरोधा थे, और संयोग की बात है कि बक्सर से लगाव विशेष था। हम लोग छात्र जीवन में जब थे तो वे स्टेशन में पहली बार हम लोग के प्रतिनिधि जो थे उस समय चंद्रशेखर जी, कमलेश भैया, इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग मिले थे छात्र जीवन में, और तब से चंद्रशेखर जी के हम लोग फैन हो गए। ताकि वो एक किसान से लेकर एक आम आदमी से लेकर, चाहे वो किसी तरह का आदमी थे, बेबाक बोलते थे और संबंधों रिश्तों को निभाते थे। आज उसी के बदौलत जो हम लोग कमेटी के अध्यक्ष हैं कमलेश जी, वो चंद्रशेखर जी के प्रतिनिधि रहे। हम लोग चंद्रशेखर जी के तो साथ कम रहने का मौका मिला, लेकिन देखे थे, लेकिन कमलेश भैया के साथ रहने का मौका मिलता है तो लगता है कि समाजवाद कूट कूट कर इनमें भरा हुआ है। इनके साथ जो सिद्धेश्वर नमकसरी जी हैं, ये दोनों आदमी देखने लगता है कि हाँ भाई, चंद्रशेखर जी के जो आदर्श है वो दोनों आदमी दिखता है। और कमलेश भैया तो हर समाज, आप जो ये मंच देखिएगा, मंच पर सारे लोग जो देखिएगा, अलग तरह का जयंती मनेगा, जयंती मनती है यहाँ, लेकिन इस जयंती में सारे दलगत से ऊपर उठ के जो लोग हैं, और वो आने का कारण क्या है कि वो लोग से जो संबंध है, वो कमलेश भैया का जो संबंध है सब लोग से व्यक्तिगत है, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। तो वो समाजवाद के जो ये कोट है, वो कमलेश भैया के जो विचारधारा है वो अध्यक्ष है, और इनका अध्यक्षता ही में लोग आ रहे हैं, ये हमको मेरा मानना है। और जो आप देख रहे हैं सहयोग, ये सहयोग राशि जो है वो स्वतः लोग दे रहे हैं। यह मानना है कि चंद्रशेखर जी जैसे जो पुण्यात्मा का जो जयंती समारोह मन रहा है, उसमें सब लोग स्वतः जो मान रहा है अपने ओर से दे रहे हैं। ऐसे भी कार्यक्रम बहुत कम मिलता है कि लोग स्वतः अपना अपना दे। तो चंद्रशेखर जी बेबाक के लिए माने जाते हैं, समाजवाद के लिए माने जाते थे, युवा तुर्क थे, इसलिए हम लोग युवा थे, युवा के राजनीति में थे, इसलिए हम लोग चंद्रशेखर जी का आदर्श मानते हैं अपने। और आदर्श में आज के परिवेश में चंद्रशेखर जी के विचारधारा को जरूरत है। जो नए सदस्य हैं, चाहे वो माननीय सांसद हो, माननीय विधायक हो, उन लोगों को भी चंद्रशेखर जी के कार्यशाला पर चंद्रशेखर जी के विचारों को समझना चाहिए और सुनना चाहिए। अभी जो गया में कार्यशाला चल रहा है, ओम बिरला जी आ रहे हैं, उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं, हरबंस जी आ रहे हैं, जो कार्यशाला 2 दिन चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आपको देखेगा कि चंद्रशेखर जी के विचारों पर वो जो वर्कशॉप देंगे, वो चंद्रशेखर जी के विचारधारों को हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, वो भी चंद्रशेखर जी, हाँ, हरबंस जी बनवाई रहे हैं, और जो वो वर्कसभा के लिए पूरे देश में घूम रहे हैं। तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो सपना है कि भाई चंद्रशेखर जी के जो फॉलोअर थे वो पूरे देश में लोग हैं। और वो आज के परिवेश में जो चंद्रशेखर जी क्या थे, आप देखिएगा एक फोटो कि जो हमारे माननीय उस समय के जो लोकप्रिय सांसद थे लालमुनि चौबे जी, जब चंद्रशेखर जी का तबीयत खराब था तो सदन का एक तस्वीर है जो लालमुनि चौबे जी उनको सहयोग सहारा धके और संसद तक ले जा रहे हैं। आज के परिवेश में कम देखने को मिलेगा कि जो दूसरे दल के लोग हैं वो किसी का मदद करें। तो चंद्रशेखर जी के विचारधारों को आज के समय में जो परिवेश है वो राष्ट्र की जरूरत है, राष्ट्र के निर्माण में चंद्रशेखर जी के विचारधारा की जरूरत है। इसलिए आज के समय में जो हम लोग मांग करेंगे इस मंच से, वो चंद्रशेखर जी को जो भारत रत्न मिलना चाहिए, उसके लिए शिष्टमंडल जो है अपना मांग करेगा, मुख्यमंत्री से करेगा, जरूरत पड़ेगा तो प्रधानमंत्री से मिलेंगे। और हमें उम्मीद है कि अपनी लड़ाई लड़ते हुए हम लोग चंद्रशेखर जी को भारत रत्न की उपाधि दिलवाएंगे। अगला जब जन शताब्दी मनेगा तो हमें उम्मीद है कि भारत सरकार हम लोग बातों को मानेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और शहर से अपील है
है कि आप लोग भाई अधिक से अधिक संख्या में आइए, प्रोग्राम आपका है, कार्यक्रम आपका है और कुछ सीखने की जरूरत है तो चंद्रशेखर जी के विचारधारा को सीखिए। जय हिंद, जय समाजवाद, जय चंद्रशेखर जी, जय कमलेश भैया। चंद्रशेखर जी की विचारधारा की बात हो रही थी। आज के समय में, आज की राजनीति में उनकी विचारधारा का कितना अभाव खटकता है आप लोगों को? अभाव तो खटकता है पत्रकार महोदय। देखिए, हमारे सामने की बात है, आज के डेट में विधायक लोग के पास, एक मुखिया के पास जाने पर मुंह उल्टा सीधा कर देता है। लेकिन एक बार मुझे याद है, एक यहीं तारकेश्वर राय जी के साथ हम उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर नगर में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी से मिलने गए। वहाँ लोग बोला कि ये लाल साहब के लड़के हैं, तो वो व्यक्तिगत संबंध बहुत माने रखते थे। हमको तो डर माने लग रहा था जैसे यहाँ की विधायक यहाँ जाना है, और वहाँ देखे कि साधारण एक अपना पलानी झोपड़ी लगाए थे, एकदम मतलब सामान्य परिवार के जैसा। वो आकर अपने पूछ रहे हैं समाचार, का हो तार बाबूजी के लाल साहब के का हाल चाल बा। हम गए कि भाई चंद्रशेखर जी से मिलना है, आधा घंटा पहले शरीर वगैरह सीधा कर रहे थे। तो मैंने ये बहुत बड़ी मतलब बात है, आज के नेताओं में इस तरह का नहीं है, बहुत उल्टा पलटा आज के समय में हो गया है। आयोजन से उनके विचार जो है समाज में एकदम और राजनीति में वो मतभेद रखते थे, मन भेद नहीं रखते थे। उनका ये कहना था कि राजनीति में मतभेद होना चाहिए, मन भेद नहीं। आपका मत है, आप कांग्रेस में, भाजपा में, कहीं आप अपना मत दे सकते हैं, लेकिन मनभेद चंद्रशेखर जी के नाम पर नहीं था। इसीलिए ये इतिहास रहा कि कम संख्या में और देश के प्रधानमंत्री बनने का काम चंद्रशेखर जी ने किया। चंद्रशेखर जी की जन्म शताब्दी है और इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तो कैसा लग रहा है इस तरह का आयोजन? हमको तो बहुत हृदय से खुशी हो रही है। मैं लाख लाख धन्यवाद देना चाहूँगा मनियर स्टेट कुंवर कमलेश जी को। ये ऐसे शिखर पुरुष का जन्म शताब्दी बनाने का संकल्प लिए हैं। एक दो को संस्मरण मैं सुनाऊंगा। उस समय सांसद तेज नारायण सिंह थे। चंद्रशेखर जी बक्सर से होकर बलिया जाते थे। बोले तेज नारायण सिंह से कि आपको हमेशा परेशान देखते हैं, क्या बात है? बोले कि एगो लड़का हमारा मेडिकल में नाम लिखाना है। वो तुरंत रामकृष्ण हेगड़े कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, आपको याद होगा। तुरंत फोन लगाए, इनके लड़का का मेडिकल में एडमिशन हो गया, आज वो डॉक्टर है लड़का। ऐसे समदर्शी पुरुष। यही किला मैदान में 77 में मीटिंग हुई थी, बहुत बड़ी इलेक्शन था। चंद्रशेखर जी का हमको याद है, बोले थे सत्ता जब जब संतों से टकराई है चकनाचूर हो गई है। सत्ता जब जब संतों से टकराई है चकनाचूर हो गई। बलिया में 77 में जगन्नाथ चौधरी लड़ रहे थे इनसे चुनाव, बगल में इनका कार्यालय था, इसके बाद उनका था। तो कांग्रेस वाले बोलते थे कि इंदिरा रणचंडी से का लड़ी है पंवरिया, खबरिया बरुआ लिखे बरुआ थे उस समय अध्यक्ष। इनके ऑफिस से होता था कि इंदिरा ऐसा तू लगौलू कांटा किलिया और किलिया जयप्रकाश के लगौल। इस तरह से जो है चंद्रशेखर जी जो है बक्सर में हमेशा आते। शिवाजी के यहाँ जो है बहुत सारे मित्र थे, बक्सर से बहुत बड़ा उनका लगाव था। अब मैं तो उनसे व्यक्तिगत रूप से बहुत आभारी हूँ। और राजनीति के शिखर पुरुष सही में इन्होंने बताया कि भारत रत्न की उपाधि उनको मिलनी चाहिए और आज या कल मिलेगी। इन्हीं चंद शब्द के बहुत आपको धन्यवाद। बक्सरी जी, आप तो चंद्रशेखर जी के बहुत करीबी रहे हैं, तो क्या लगता है कि आज के समय में जो राजनीति है, चंद्रशेखर जी के विचारों का कितना अभाव खटकता है आज? चंद्रशेखर जी के विचारों का जो किताब लिखे हरिवंश जी, पत्रकारिता संस्थान से ऊपर उच्च शिखर पर वो भी पहुँच गए। वह चंद्रशेखर जी के चिंतन का एक्सपेरिमेंट करते हुए, और उन्होंने लिखा द लास्ट आइकॉन ऑफ द चंद्रशेखर इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी।
तो चंद्रशेखर जो अंतिम नायक के रूप में उन्होंने जो किताब लिखा उसको विमोचन मोदी जी ने खुद किया। और इस देश की संसदीय राजनीति की कार्यशाला पर संसदीय राजनीति में रह करके अपनी डेमोक्रेटिक सेटअप को समझना, अपने पॉलिटिकल राइट्स को समझना, ये समझने के लिए हमारे सांसद और विधायकों की ज़रूरत है कि चंद्रशेखर के चिंतन का प्रयोगशाला बनाया जाए और चंद्रशेखर संस्थान बना करके इस देश की राजनीति को एक नए आयाम के साथ चंद्रशेखर शोध एवं सेवा संस्थान, चंद्रशेखर सामान्य स्तर से उच्च शिखर तक जुड़े हुए थे, लेकिन चंद्रशेखर जी अपनी चिंतन का प्रयोगशाला जो है बक्सर और बलिया दोनों को एक साथ जोड़ करके करते थे। हम लोगों को 77 से 37 वर्षों तक उनको उत्तर भारत में अटेंड करने का सौभाग्य मिला और बलिया के चूँकि थे इसलिए हम लोग एक प्रायोगिक जीवन जीते रहे। चंद्रशेखर के चिंतन का एक एक्सपेरिमेंटल लाइफ लीड करते रहे। उनके साथ सारे देश के महकमे के लोग थे, तो कोई ना कोई हम लोगों के साथ जुड़ा रहता था, जिससे देश के पैमाने पर आज भी मैं 2, 4, 5 राज्यों की यात्रा करके लौटा। इसलिए चंद्रशेखर जी जिस मुकाम को प्राप्त किए उस मुकाम को प्राप्त करने के लिए आदमी सदैव चाहता है, लेकिन साधक की साधना और साध्य दोनों अलग अलग होती है। साधक की साधना अगर साध्य पर आधारित हमारी नहीं हो तो साधक का साधना और साध्य दोनों जब समन्वय करता है तब कोई उच्च शिखर पर पहुंचता है। और चंद्रशेखर जी ऐसे ही राजनीति के साधक थे जो अपनी साधना के माध्यम से यह कह करके कि बनेंगे तो प्रधानमंत्री, देश की दूसरी सीटों से समझौता नहीं। लोग बताते हैं कि चंद्रशेखर जी के घर के बड़े भाई ने कहा कि एक नौकरी तो कर लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये छोटी नौकरी है, पढ़ाई लिखाई उन दिनों MA पास करना इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बड़ी चीज़ थी। तो उन्होंने कहा कि तो क्या है कि प्रधानमंत्री बनिएगा। और छोटे भाई की जो बातें संकल्पित हुए और निकल पड़े तो बने तो प्रधानमंत्री बनकर के ही लौटे। प्रधानमंत्री के बनने के बाद भी उनका जीवन बड़ा सादा रहा। प्रधानमंत्री बनने से पहले और बनने के बाद, चूंकि चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री भी बने तो सुख सुविधा की सामग्री का इस्तेमाल तभी किए जब कहीं बाहर की यात्राओं में जाना हुआ। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी अपने प्रधानमंत्री आवास में नहीं बल्कि उसी झोपड़ी में जाकर के सोते थे जहां उन्हें रात्रि विश्राम करने का और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करने का मौका मिला। इस देश के संतों के भिन्न भिन्न पंथ के संतों के साथ भी और भिन्न भिन्न दलों के नेताओं के साथ भी उनका जो समन्वय था और उनके विचारों के साथ जो लोगों की निकटता हो जाती थी उसे एक आम सहमति बन जाती थी। चंद्रशेखरवाद चलता, अगर चंद्रशेखर जी समाजवादी पार्टी के माध्यम से प्रधानमंत्री बनते, इस देश को पूर्ण रूप से चलाने का मौका मिलता तो हमारे समाजवादी चिंतन का प्रयोगशाला इस देश का और शक्तिशाली बनता। लेकिन थोड़े दिनों के लिए बड़े बड़े नेताओं की, संतों की टकराहट हमें काफ़ी मंजिलें मकसूद तक पहुँचा देती है। तो हमारी वर्तमान पीढ़ी को इस बात के लिए तैयार होना होगा कि कठिन परिस्थिति में रहते हुए भी चंद्रशेखर जी अपनी राजनीतिक चिंतन का, चाल का और कीर्ति का प्रयोग करते रहे। चंद्रशेखर जी बार बार अपनी स्टैंड को नहीं बदले और चंद्रशेखर जी ने यह कहा शिखर पर पहुंचने के लिए किसी के सहारे की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन पहुंचने के बाद लगने लगे किसी के सहारे के बिना नहीं रुका जा सकता तो तत्काल लौट जाना चाहिए। और यह कह करके प्रधानमंत्री का पद और भोटसी का आश्रम जिस तरीके से उन्होंने छेड़ा, यह त्याग की प्रतिमूर्ति, त्याग का, तपस्या का, साधना का वह केंद्र बक्सर और बलिया दोनों को लेकर आज देश में, दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है कि नहीं रहने के बाद भी आज चंद्रशेखर नाम की चर्चा जो हो रही है वो देश के बहुत से मार्क्स और लेनिन को लोग भूल गए। गांधी की विचारधारा और जयप्रकाश की विचारधारा चकनाचूर हो गए, लेकिन चंद्रशेखर के चिंतन का जो एक्सपेरिमेंट है संसदीय राजनीति में आज भी चर्चा का विषय हुआ है। धन्यवाद चंद्रकांत जी। इन्हीं शब्दों में मैं तो आपने सुना कि किस तरह से सभी ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का व्यक्तित्व था, विराट व्यक्तित्व के स्वामी थे वो, और उनके व्यक्तित्व को आज के राजनीति में आज के राजनेता नहीं अपना रहे हैं, तो इसे क्या मानेंगे? देखिए, यह दुर्भाग्य भारतीय राजनीति का कि चंद्रशेखर जैसे महामानव की मूल्यों को सिर्फ बात लोग करते हैं, आत्मसात नहीं करते हैं। दुर्भाग्य इस बात का भी है कि जब से देश में राष्ट्रवादी सरकार बनी हुई है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनका सिर्फ अपना फंडा है कि जो आया उसी के विषय में वो सोचते हैं। उन्हें देश के धरोहरों को, उनके मूल्यों को बचाने की दिशा में कोई काम नहीं होता। आज जरूरत है चंद्रशेखर जैसे व्यक्तित्व को भारत रत्न देने की। मुझे पता है, मुझे याद है कि अपने रिश्तों को किस तरह से वो निभाते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और महकमा और CI ने कहा कि आपको धनबाद नहीं जाना है। सुखदेव सिंह उनके पुराने मित्र थे, दुर्दिन के साथी थे। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल नहीं जानता हूं, मुझे जाना है तो जाऊंगा। तो ऐसे रिश्तों को निर्वहन करने वाले चंद्रशेखर जैसे व्यक्तित्व का हम लोग जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं। हमारी इच्छा है और पूरा यह शताब्दी समारोह का एक ही लक्ष्य है कि चंद्रशेखर जी को भारत रत्न दिया जाए, और इसके लिए
हमारे जो अध्यक्ष हैं कुंवर कमलेश सिंह, इनके नेतृत्व में पूरे देश स्तर पर चंद्रशेखर जी को बाहर तक देने के लिए एक हम लोग रथ यात्रा निकालेंगे और उस दोनों रथ यात्रा पर एक राघवेंद्र उज्जैन और एक रविराज, 2 लोग बैठे रहेंगे लेफ्ट और राइट में, और इन्हीं लोग के साथ हम लोग पूरे देश की यात्रा करेंगे, कई राज्यों में जाएंगे और चंद्रशेखर जी को भारत रत्न देने की मांग भारत सरकार से करवाएंगे। तो आपने सुना कि एक और बड़ा संकल्प लिया गया आज यहाँ से, और ये कहा गया कि अब पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को भारत रत्न दिलाने के लिए रथ यात्रा भी निकाली जाएगी। फिलहाल हम कल के कार्यक्रम पे चर्चा कर रहे हैं। कल यहाँ उनकी जन्म शताब्दी समारोह मनाई जा रही है और यहाँ बक्सर के चरित्र वन स्थित रानी कोठी में आकर्षक हेरिटेज होटल में यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें तमाम लोग शामिल हो रहे हैं। और हम बक्सर के सभी लोगों से जो हमें देख सुन रहे हैं आग्रह करेंगे कि इस कार्यक्रम में पहुंचे। अभी आप देखिए कि किस तरह से चंद्रशेखर जी के साथ जो पुरानी यादें हैं वो भी यहाँ दिखाई दे रही हैं, और किस तरह से उनके साथ जो तस्वीरें हैं आप देखिए कि एक तरफ कमलेश जी हैं और एक तरफ उनके भाई, और बीच में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी बैठे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी मतलब तामझाम के वो सामान्य जीवन जीते थे, और किस तरह से ये इस तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है। तो ये गौरी भैया जी हैं, कौन है ये? गौरी भैया पूर्व मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, चंद्रशेखर जी के लोकप्रिय थे। पहली बार टिकट चंद्रशेखर जी ने दिया था, तब से ये 3-4 बार विधायक और मंत्री बने थे। गौरी भैया, स्वर्गीय गौरी भैया, अच्छे संबंध थे जी जी, उनके सांसद प्रतिनिधि भी रही है। हाँ, गौरी भैया भी। अच्छा, ये जो तस्वीर है इस तरफ, इसमें कौन कौन है? ये एक हम हैं और छोटे वाले भाई कुंवर विजय सिंह पप्पू जी हैं। ये यही बक्सर निवास का फोटो है। तमाम फोटो है, उनकी तस्वीर है, जो यादें हैं। झोपड़ी पे बक्सर उनके लिए हमने झोपड़ी बनवाया था, वह झोपड़ी है, वो थोड़ा सा यहीं से वहीं चला दीजिए सामने वाला। आज उसको भी गेस्ट हाउस जो है उसको भी तो हम अपने दर्शकों को ये भी दिखाएंगे कि यही रानी कोठी है, और वो जो गेस्ट हाउस आप सामने देख पा रहे होंगे, ये जो गेस्ट हाउस है, यहाँ कभी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की झोपड़ी हुआ करती थी। और जैसा कि अभी बक्सरी जी तथा तमाम लोगों ने बताया कि वो सादा जीवन जीते थे, मतलब झोपड़ी में भी रह लेते थे। तो वहाँ उनके लिए एक कुटिया बनाई गई थी जो आज गेस्ट हाउस का रूप ले चुकी है। तो यहीं पे यही वो जगह है जहाँ कल भव्य पंडाल लगने वाला है, और यहाँ पे तकरीबन 5000 लोगों की उपस्थिति होगी। और जो युवा यहाँ पे जो तैयारियों में लगे हुए हैं उनसे भी हम बात करेंगे। किस तरह की तैयारियां हुई हैं और क्या आपकी भूमिका रहेगी कल के कार्यक्रम? भूमिका रहेगी कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शहर के जो भी नौजवान छात्र हैं वो इस कार्यक्रम में आएँ और उनके विचारों को जानें कि केवल राजनीति में रहकर ही नहीं हम समाज को सुधार सकते हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन को किस तरह हम अपने आप को परिचय बनाने के लिए किस तरह काम करें। और माननीय श्री पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने यह भी बताया कि हम बिना राजनीति किए भी हम समाज की सेवा कर सकते हैं, और दलदल जो आज की राजनीति है उससे ऊपर उठकर भी मैं उस प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हैं या आने वाले प्रधानमंत्री हैं उनको हम किस तरह अपने व्यवस्था को बनाकर ये बता सकते हैं कि कोई सख्त है जो कि प्रधानमंत्री की कुर्सी को भी हिला सकता है, देश की सत्ता को भी बदल सकता है। तो ये विचारों को जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। और ये बक्सर के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि एक मंच पर सभी दल रहेंगे, ना कोई जात पात, ना कोई ये रहेगा कि हम भाजपा के हैं, हम आरजेडी के हैं, सब एक समान और एक समानता में इसको हम लोग सामाजिक समरसता भी नाम दे सकते हैं। तो ऐसे मंच को सम्मान करते हैं और ये होना चाहिए और सर्वदलीय है ये, और ऐसे कार्यक्रम को मैं सम्मान करता हूं। अभी मैं बक्सरी जी से बात कर रहा था, अन्य बुजुर्गों से बात कर रहा था, अभी कमलेश जी से बात कर रहा था जी। तो उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का जीवन जो है बहुत सादा, बहुत सरल था जी। लेकिन आज के युवा जो है जो बुलेट को पसंद करने वाले हैं, लग्जरियस लाइफ जीने वाले हैं, तो उन्हें कैसे अपने जीवन को उस अनुरूप ढालना चाहिए ताकि वो एक बड़ा महान लक्ष्य प्राप्त। देखिए, ये एक
आज के युवा जो छात्र नेता हैं वो जानते हैं कि बुलेट पर चढ़ना, कार पर चढ़ना, गार्ड लेकर चढ़ना, एस्कॉर्ट लेकर चलना, ये हवा बनाना, ये लगता है कि यही नेतागिरी है। लेकिन असली में तो नेतागिरी श्रद्धेय चंद्रशेखर जी से समझने की ज़रूरत है, अटल बिहारी वाजपेयी से समझने की ज़रूरत है। लेकिन ये गलत है और सत्ता आने के बाद लोग अपने आप को भूमिका बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जितना सादा रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा और धरातल पर काम करने की ज़रूरत है। जो युवा साथी आपको सुन रहे हैं उनसे जी जी, क्या कहेंगे? मैं यही कहेंगे कि राजनीति में आकर भी हम समाज की सेवा नहीं कर सकते हैं, उससे हट कर भी सेवा कर सकते हैं। अगर राजनीति भी करना है तो साफ सुथरा और सादा राजनीति। जी, मेरा नाम राहुल कुमार, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राष्ट्रीय कला मंच जिला समिति। धन्यवाद। तो आपने सुना, राहुल कुमार जी थे हमारे साथ और इन्होंने भी कहा कि कल के जो कार्यक्रम है उसमें तमाम वर्ग के लोग, तमाम दलों के लोग पहुंच रहे हैं और युवाओं से उन्होंने खास अपील की कि युवा जो आजकल मतलब ये समझते हैं कि लग्जरियस लाइफ जीने में ही नेतागिरी है, तो उन्हें चंद्रशेखर जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि सादा जीवन और उच्च विचार रखना ही असली जीवन है। तो हम अपने सभी दर्शकों से ये आग्रह करेंगे कि कल के कार्यक्रम में शिरकत करें और इसे सफल बनाएं। धन्यवाद।